बिहार बोर्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 2026 की दृष्टि से यह क्लास सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2026 में रहेगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम। ऑप्शन नंबर सी, कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेकेंड है पर समान आवेशों के बीच बल होता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 है पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक से ऋणात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 है यहाँ पर कुल विद्युत फ्लक्स का गॉस प्रमेय से संबंध किससे है। कुल विद्युत फ्लक्स का गॉस प्रमेय से संबंध किससे है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुल आवेश से। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। सभी विद्यार्थी 5 का उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो बल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 का उत्तर देखने का प्रयास कीजिएगा। स्थिरीभूत आवेश के अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर वैद्युतिक। चलिए अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल और दूरी पर। चलिए अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा यदि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वहाँ दो विपरीत आवेश हो। चलिए अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर एक कूलम आवेश बहुत अधिक होता है क्योंकि। एक कूलम आवेश बहुत अधिक होता है क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यह प्रायोगिक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर एक बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकिरणीय। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 11 यहाँ पर कूलाम का नियम किस प्रकार का बल बताता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 12 यहाँ पर किसी बंद पृष्ठ के माध्यम से कुल विद्युत फ्लक्स किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंद पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश पर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर किसी बिंदु आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र का परिमाण किस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माध्यम की प्रकृति और दूरी पर। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 14 यहाँ पर दो समान आवेशों के बीच अधिकतम बल कब उत्पन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वे निर्वात में होंगे। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 15 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 15 यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धनात्मक परीक्षण आवेश पर बल की दिशा से। चलिए अगला क्वेश्चन 16 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 16 यहाँ पर यदि दो आवेश एक ही संकेत के हो तो उनमें बल होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल प्रतिकर्षण। चलिए सभी विद्यार्थी 17 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17 यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है क्योंकि। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका परिमाण दिशा दोनों होते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी
अगला क्वेश्चन 18 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 18 यहाँ पर, गॉस का प्रमेय किस सिद्धांत पर आधारित है? 18 का सही उत्तर ऑप्शन डी समरूपता। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 19 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 यहाँ पर, आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आवेश का कुल योग सदा स्थिर रहता है। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 20 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 यहाँ पर, यदि यदि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर शून्य है तो इसका मतलब, क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वहाँ कुल बल संतुलित है। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 यहाँ पर, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वोल्ट। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर दर्शाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्य। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, यदि एक कूलम आवेश को एक बल विभवांतर के विरुद्ध ले जाई जाए तो किया गया कार्य होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 जूल होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होने का अर्थ? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वहाँ कार्य नहीं किया गया है। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर, दो समविभव रेखाएं कभी एक दूसरे को, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी न तो करती है न स्पर्श करती है। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 पर, समविभव रेखाएं किस दिशा में होती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी विद्युत क्षेत्र के लंबवत होते हैं। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पर, किसी बिंदु पर विद्युत विभव को परिभाषित किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वहाँ से अनंत दूर तक कार्य से। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव रेखाएं होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी समांतर रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर, समविभव रेखा पर किसी आवेश को ले जाने में क्या क्या कार्य होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शून्य होगा। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर, विद्युत रसायन किसका अध्ययन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा का। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 2 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 2 है पर, विद्युत अपघटन में प्रयोग आने वाला पात्र होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर, किसी सेल की ईएमएफ मापी जाती है। इसका सही उत्तर होगा वोल्ट में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉनों की दिशा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एनोड से कैथोड की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है यहाँ पर, किस प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गैल्वेनिक सेल। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर, कौन सा सेल रिचार्जेबल बल होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सीसा अम्ल सेल। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है पर, साल्ट ब्रिज का कार्य क्या होता है? 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आयनों का स्थानांतरण। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है पर, भूत रासायनिक श्रेणी में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लिथियम।
चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर फ्राइडे का विद्युतीय नियम किससे संबंधित है? 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर एक फ्राइडे का मान होता है, आप लोग 10 का उत्तर बताइए। 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 96,500 कूलम। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 1 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 1 है यहाँ पर सरल आवर्त गति में अधिकतम वेग किस पर होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए संतुलन स्थिति पर। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। दोलन की आवृत्ति का मात्रक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हर्ट्ज। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 3 यहाँ पर यदि किसी दोलन की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए घटता है। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 यहाँ पर किसी वस्तु की सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी संतुलन स्थिति पर। चलिए सभी विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 5 यहाँ पर एक दोलनशील पिंड का विस्थापन समय के साथ किस प्रकार का फलन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी त्रिकोणमितीय फलन। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 यहाँ पर किसी सरल लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरुत्वीय त्वरण और लोलक की लंबाई। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 है यहाँ पर एक सरल लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड है, उसकी आवृत्ति होगी, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.5 हर्ट्ज। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है यहाँ पर आवर्त गति में त्वरण अधिकतम होता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अधिकतम विस्थापन पर। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 यहाँ पर यदि किसी दोलन की आवृत्ति भी हो तो उसका आवर्तकाल टी होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टी बराबर आई बट्टे भी। चलिए सभी विद्यार्थी अगला क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 10 यहाँ पर किसी वस्तु की सरल आवर्त गति का ग्राफ कौन सा होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी साइन वेव। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था फिजिक्स का। केमिस्ट्री का क्लास देखने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद क्लास को देखने के लिए।